सो हे एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन पे देखने वाले हैं कि पाइथन पे टर्नरी ऑपरेटर जो है वो किस तरह से काम करता है। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में अगर मैं आप लोगों को एक बोलूँ कि आपके पास एक मैसेज बोल के वेरिएबल होगा, मैसेज एंड मैसेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। एंड ये जो मैसेज के अंदर जो वेरिएबल हम लोग असाइन करेंगे ना, या फिर जो वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे वो कंडीशन के ऊपर होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि नेम इज़ इक्वल टू, मान लीजिए मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक मैसेज क्रिएट करना चाहता हूँ या फिर एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि अगर ये जो नेम है ये राजदीप हुआ तो ये मैसेज के अंदर कुछ एक प्रिंट होगा या फिर इस मैसेज के अंदर दूसरा कुछ स्टोर होगा। सो हम लोग चलिए कर देते हैं कि अगर ये जो नेम है ये अगर डबल इक्वल क्या हुआ, ये अगर डबल इक्वल होता है तो इस तरह का जब कंडीशन आप लोग यूज़ करेंगे ना, ये इक्वल ऑपरेटर को जब यूज़ करेंगे आप, जिसको हम लोग इक्वलिटी ऑपरेटर बोलते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्केलर वैल्यू है, मतलब जिसके साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, वो अगर एक स्केलर वैल्यू होता है तो उसको हम लोग पहले रखेंगे एंड बाद में ये कंडीशन को रखेंगे। जैसे कि इस तरह से भी आप कर सकते हो या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, अगर राजदीप इज़ डबल इक्वल हुआ, सॉरी ये आप इस तरह से कर सकते हो, सेम ही होगा, ठीक है। तो अगर ये है तो मैं एक काम करना चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग देना चाहता हूँ कि हाय, ठीक है। एंड एल्स मैं एक काम करना चाहता हूँ, अगर ये नहीं होता है तो मैं सेम ये मैसेज के अंदर मैं दूसरा कुछ वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हेलो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लास्ट एक प्रिंट कर देता हूँ कि प्रिंट, एंड इसके अंदर मैं इसको एक बार इफ स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर चलिए लिखता हूँ कि द मैसेज इज, एंड हम लोग यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं लाइक मैसेज, ठीक है। तो देखिए, बहुत बार आप लोगों का ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर आप एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू तो सेट करना चाहते हो, बट वो कंडीशन के ऊपर बेस्ड करके कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इस वाले वेरिएबल के अंदर ये वाला वैल्यू डाल दो, अदरवाइज ये वाला वेरिएबल के अंदर ये वाला वैल्यू डाल दो। आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली हम लोग अगर इसको अगर रन करेंगे, सो पाइथन स्पेस मेन डॉट पाई, देखिए द मैसेज इज हाई। क्यों हाई दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसका नाम है ये वाला। सो सपोज मैंने यहाँ पर इसका नाम चेंज करके मान लीजिए मैं ये डाल दिया, इसको सेव किया, मैंने इसको दोबारा रन किया तो देखिए द मैसेज इज हेलो दिखा रहा है, ठीक है, जो कि ठीक है हम लोगों के हिसाब से। तो यही वाला चीज़, ये तो हम इफ के साथ कर लिए, तो यही वाला चीज़ का एक शॉर्टकट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर हम लोग किस तरह से सोच सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का यहाँ पर मेनली मोटिव क्या है कि हम लोग एक वेरिएबल के अंदर एक डेटा स्टोर करना चाहते हैं, बट वो बेस्ड ऑन कंडीशन होगा। सो मैं यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, ये सेम चीज़ को मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ये वाला जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो देन या फिर एक काम करता हूँ, ये पूरा जो चीज़ है ना, ये मैसेज को लेकर के मैंने यहाँ पर मान लीजिए सब कोई को कमेंट कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो हम लोगों का देखिए यही वाला चीज़ हम लोग शॉर्टकट पे यूज़ करेंगे यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मैसेज बोल के वेरिएबल को डाल देंगे कि इसके अंदर एक वैल्यू तुम स्टोर करो। तो ये किस तरह का वैल्यू स्टोर होगा, ये वाला मैसेज बोल के जो वेरिएबल है इसके अंदर तुम हाई को स्टोर करो, ये वाला हाई को स्टोर करो। अगर तो अगर मतलब इफ़ होगा ना, यहाँ पर देखिए किस तरह से हम लोग जिस तरह से बात करते हैं ना, उसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर को हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि ये वाला मैसेज के अंदर हाई को स्टोर करो तभी जब इफ़, तो मैंने क्या बोला तभी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, अदरवाइज एल्स किसको स्टोर करना है, हेलो को स्टोर करना है। एंड एल्स पे ये वाला चीज़ नहीं होगा, देखिए क्योंकि ये आपका शॉर्ट हैंड है, या फिर आप बोल सकते हो ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स है इफ़ का। तो देखिए ये जो चीज़ हम लोगों ने लिखा, देखिए कितना सा छोटा सा या फिर एक शॉर्ट चीज़ है, एंड यहाँ पर ये सेम चीज़ हम लोग कर रहे थे कितना लेंदी वे पे, है ना। इसी को ही बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। तो देखिए हम लोग अभी अगर इसको सेव करेंगे एंड इसको अगर दोबारा रन करेंगे, पहले तो हम लोग सब कुछ क्लियर कर देते हैं।
सो क्लियर एंड यहाँ पर देते हैं पाइथन स्पेस main.py। तो अगर ये करेंगे तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है कि द मैसेज इज हेलो। क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा नाम यहाँ पर राजेश लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर राजदीप डाल दिया, सेव किया एंड दोबारा रन किया। देखिए द मैसेज इज हाई दिखा रहा है, ठीक है, बट शॉर्ट हैंड वे पे या फिर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके। तो टर्नरी ऑपरेटर का अगर आप सिंटैक्स देखना चाहो तो इस तरह से होगा। मान लीजिए हम लोग अगर बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू, मतलब ये ट्रू का वैल्यू है। इफ़ मतलब ये वाला वैल्यू हम लोगों को रिटर्न करेगा इफ़ अगर यहाँ पर जो कंडीशन हम लोग देंगे वो अगर सही हो, कंडीशन अगर सही हो। एल्स यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, वैल्यू इफ फॉल्स एंड मान लीजिए अभी के लिए हम लोग यहाँ पर दे देते हैं वेरिएबल इक्वल टू। एक्चुअली मेन सिंटैक्स इतना सही है, बाकी ये जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं उसका ही सिंटैक्स हम लोग यहाँ पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर दिए हैं। तो इसको बोला जाता है पाइथन पे टर्नरी ऑपरेटर। हम लोग इसको लेकर के बहुत कुछ यूज़ भी करेंगे एंड बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर आप लोग दूसरे तरीके से देखोगे, जैसे कि क्वेश्चन मार्क होता है एंड कोलन होता है, इस तरह से किया जाता है। बट पाइथन पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करने के लिए हम लोग सिंटैक्स जो है वो इस तरह से यूज़ करेंगे। पहले हम लोग अगर ट्रू होने पे हम लोग क्या चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे एंड देन हम लोग इफ़ देंगे इस तरह से एंड मेक श्योर यहाँ पर कोलन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कोलन नहीं होगा। तो इफ़ अगर ये हुआ, मतलब इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला वैल्यू चला जाएगा यहाँ पर, एल्स ये वाला वैल्यू चला जाएगा यहाँ पर। इस तरह का कंडीशन आप लोग करने के लिए आप लोग पाइथन पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है एंड किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ एंड उसका रिप्लाई भी करता हूँ। एंड अगर आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जब कभी भी यहाँ पर नया क्लास आए उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।